नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आए हैं पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय के ब्रूडर हाउस में और हमारे साथ हैं डॉक्टर कृष्णेंद्र दिनेश। और ये हमें आज एक ऐसा विषय जो मुर्गी पालक को जो है हमेशा परेशान करता है कि कैसे नवजात या नए चूज़ों की देखभाल की जाए, उसके बारे में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो डॉक्टर कृष्णेंद्र, आप मुझे ये बताएं कि ये नए चूज़ों को हम कैसे उनकी देखभाल कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। नवजात चूजों की देखभाल के लिए जो सबसे जरूरी होता है वो ब्रूडिंग की जरूरत होती है जी। जब भी चूजे ताज़ा हैचरी से निकलते हैं तो उनका शारीरिक तापमान बनाए रखने के लिए ब्रूडिंग की हमें आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि जो उनका शरीर का तापमान बना रहे। अगर जैसे सर्दियां होती हैं तो जैसे उस टाइम मौसम काफ़ी ठंडा होता है तो उनका शरीर का तापमान उतना नहीं बन पाता जितना उनको चाहिए होता है, तो जिसके कारण उनमें क्या है, मृत्यु दर काफ़ी रहती है। तो हम ब्रूडिंग अच्छे से करेंगे और उनका शरीर का तापमान अच्छे से बना रहेगा तो मृत्यु दर भी कम रहेगी और उनकी जो बढ़ोतरी है वो भी अच्छे से हो सकती है। तो ब्रूडिंग इस हिसाब से किसान भाइयों के लिए जो भी मुर्गी पालन कर रहे हैं उनके लिए ब्रूडिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर चूजा शुरू से ही उसकी देखभाल अच्छी होगी, उसका अच्छे से देखभाल होगी तो उसकी वजन की बढ़ोतरी भी है वो अच्छे से हो पाएगी। तो डॉक्टर साहब ने बहुत सही बताया कि ब्रूडिंग जो है वो जो हमारे छोटे चूजे हैं, नए चूजे हैं, उनको एक तो उनको मरने से बचाएगा और साथ ही जो उसमें बढ़ोतरी जो है वो बहुत अच्छी होगी। तो डॉक्टर साहब, जो जैसे ही सपोज़ मैं किसान हूँ और मैंने नए चूजे मेरे को लेके आने हैं, तो लाने से पहले क्या मुझे किसी तरह की सावधानियाँ या तैयारी किसी तरह की मुझे करनी पड़ेंगी? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है साहब आपने जी। इसमें जो है, जब भी आपने चूजे लाने हैं तो उससे पहले शेड को 10 दिन तक बिल्कुल खाली रखें। जी। जैसे आपको पता है कि मैंने जैसे आज जैसे शुक्रवार है, अगले शुक्रवार को चूजे लाने हैं तो इससे 7 दिन पहले आप शेड को अच्छी तरह साफ कर ले। यानी जो भी आपका फर्श है, दीवारें हैं, पानी की बर्तन है, इन सबको धोकर कीटाणु रहित कर लें। हो सके तो जो फर्श है उसको फिनाइल से अच्छी तरह साफ कर लें। इस दौरान जो भी शेड में पुराना यानी बुरादा है या मिट्टी है या जाले लगे हैं, जो भी कुछ भी गंद है उसको आप निकाल के बाहर फेंक लें। और हो सके तो जो आपका शेड है उससे चूने से सफेदी कर लें। शेड में जो भी चूना होता है ना, चूना बहुत अच्छा कीटाणुनाशक का काम करता है। तो चूने शेड में चूने से सफेदी कर लें और पानी के बर्तनों का इंतजाम कर लें। आपके पास जो फीडर है वो भी हो जाने चाहिए। और इस दौरान आप ये है कि ब्रूडर का इंतजाम कर ले। ब्रूडर कोई ऐसे कि जो भी काम करता हो, इसका स्पार्ट जैसे टीन का काम करता हो, तो ये ब्रूडर अपने आप भी बना सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, वो एक स्पार्ट की वो चाहिए होती है चादर, अगर आप उसको फोटो दिखाओगे तो वो उस तरह से ब्रूडर बना सकता है। इसमें कुछ नहीं, ब्रूडर में आपने बल्ब लगाने होते हैं। आवश्यकता के हिसाब से आप इसमें ये कर सकते हैं कि जैसे 100 वाट के बल्ब लगा लें, 2 बल्ब या 3 बल्ब। अगर आपको लगता है कि जरूरत के हिसाब से अगर ठंड लग रही है तो आप उसमें 100 वाट की जगह 200 वाट का बल्ब भी लगा सकते हो। तो आवश्यकता अनुसार आप बल्ब का उस तरह से कम या ज्यादा अपने कर सकते हो। और चूजों के इस दौरान ये करें कि इस तरह से चूजों का प्रबंधन हो, उनको सीधी हवा ना लगे। कमरे में जो है वो वेंटिलेशन अच्छे से होनी चाहिए, हवादार होना चाहिए, उसमें सूर्य की रोशनी आनी चाहिए। तो ये आप कुछ तैयारियां चूजों के आने से पहले कर लें। जी। तो डॉक्टर साहब ने बहुत सही बताया कि चूजे जैसे आएंगे उनसे 10 दिन पहले ही आप तैयारी शुरू कर दें। साफ़ सफाई का ध्यान रखें। अपना जो मुर्गी घर जो है, जहाँ पे आप चूजे लेके आएंगे, उनको आप चूने से जो है आप उसकी लिपाई पुताई कर सकते हैं। फिनाइल से फर्श को साफ़ कर सकते हैं। बढ़िया साफ़ सुथरा कमरा आप तैयार करें। और उसमें ब्रूडर की बात कर रहे हैं, ब्रूडर अभी डॉक्टर साहब हमें दिखाएंगे भी कि कैसा ब्रूडर होता है। और इस तरह से किसान भाईवान ब्रूडर बना के जो है नए चूज़ों को जो है अच्छे से उनका स्वागत करें। अब बात करते हैं डॉक्टर साहब, एक बार चूजे मेरे पास आ गए तो उसके बाद मैं कैसे उसकी देखभाल करूं कि मुझे नए चूजे जो हैं वो उनमें जो मृत्यु दर है वो कम हो और उनकी जो ग्रोथ है, वृद्धि दर जो है वो अच्छे से हो। तो कौन सी ऐसी बातों का मैं ध्यान रख सकता हूँ? अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब भाई हमने ब्रूडिंग की बात की, जब आपके पास चूजे आ गए तो आपने एक तो ध्यान रखना है कि ब्रूडर का तापमान जो है वो 90 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। आप इसके लिए एक थर्मामीटर भी रख सकते हो। उस थर्मामीटर से आपको पता लग जाएगा कि मेरे तापमान कितना है। और हर सप्ताह
आप ब्रूडिंग की जरूरत होती है वो चूजों को जलवायु के हिसाब से 4 से सप्ताह तक होती है। आप जैसे पहले सप्ताह आपका तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, हर सप्ताह इस तापमान को 5 डिग्री फ़ारेनहाइट का कम कर दीजिए जब तक चूजे 6 सप्ताह के ना हो जाएं। उसके बाद आप देखिए अगर चूजे ब्रूडर के नीचे इकट्ठा हो रहे हैं तो इसका मतलब उनको ठंड लग रही है, और अगर वो ब्रूडर से दूर जा रहे हैं तो इसका मतलब उनको गर्मी लग रही है। तो इस हिसाब से आप अपने बल्लभ का वो कर सकते हो कि अगर आपने बल्लभ उसमें बढ़ाने हैं या कम करने हैं, वो आपको चूजों की उसमें उपस्थिति से पता लगता है। अगर चूजे ब्रूडर के नीचे आ रहे हैं तो इसका मतलब उनको ठंड लग रही है। जैसे अगर आपने 60 वाट का बल्लभ लगाया तो उसमें 100 वाट का लगा दीजिए, और आवश्यकता पड़ने पर आप क्या है कि बल्लभ को ऊपर और नीचे भी कर सकते हो। अगर चूजे दूर दूर जा रहे हैं तो आप जो बल्लभ वो है 2-3 बल्लभ है तो उनको 2 बल्लभ कर दीजिए, और 100 वाट के बल्लभ है तो उनको 60 वाट का बल्लभ कर दीजिए। अब आपके पास ये तो हो गया तापमान के बारे में, ब्रूडिंग के बारे में। दूसरी बात कर लेते हैं हम उनके खान पीन के बारे में। तो डॉक्टर साहब जब चूजे आपके पास आ जाएं तो आप पहले दिन उनको उनके पानी में गुड़ मिलाकर दे दें। तो जैसे गुड़ आपको पता है कि ये कार्बोहाइड्रेट होता है, एनर्जी उसका काम करता है, तो पहले दिन आप उनको पानी में गुड़ मिलाकर दे दीजिए। और हो सके तो शुरुआत के 5 दिनों में, जैसे पहले दिन तो आपने गुड़ दे दिया, अगले 5 दिन तक उसको पानी में एंटीबायोटिक मिलाकर दे दीजिए। इसमें एक बहुत सारी एंटीबायोटिक आती हैं, पर जो एक 20 ग्राम का पैकेट आता है लिक्सिन का, वो आप 2 ग्राम 100 चूजों को पानी में घोल के दे सकते हो 5 दिन तक। और उसके बाद बात हम करते हैं कि जो उनके पानी के बर्तन हैं और जो हमारे फीडर हैं उनको रोज अच्छी तरह से साफ करें। उनमें ऐसा नहीं कि गंदगी नहीं रहनी चाहिए। अगर जितनी कम गंदगी रहेगी तो चूजों की उतनी ही उनकी जो बढ़ने की क्षमता है वो अच्छी रहेगी। और चूजों का ये है कि हवा जो हवा है वो सीधी हवा नहीं लगनी चाहिए, हवादार होना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं कि सीधी हवा चूजों को लग रही है। अगर हवा सीधी रहेगी तो ऐसा नहीं उनको ठंड लग जाए। और अगर आपको लगता है कि हमारे चूजों की अगर कोई चूजा मरा है तो उसको कमरे से बाहर निकालें, और जो भी नजदीक के आपके पशु चिकित्सालय है वहाँ पशु चिकित्सा पोस्टमार्टम करा लें। और पोस्टमार्टम से आपको मालूम हो जाएगा कि हमारे चूजों की मृत्यु किस कारण से हुई है। तो उससे आपको पता लग जाएगा अगर जो भी कारण होगा तो उसका आप सही से उपचार करके जो है मृत्यु दर को कम कर सकते हैं। तो ये था कि चूजों के आने के बाद जो आपने छोटी छोटी सावधानी रखनी है। एक तो उनका आपने मौसम के हिसाब से आपने उनके ब्रूडर का इंतजाम करना है। दूसरा, उनको जो पानी के बर्तन है और फीडर अच्छी तरह से साफ कर लेने, और शुरू के 5 दिन में एंटीबायोटिक दे लें और पहले दिन गुड़ वाला पानी दे दें। तो बहुत बढ़िया जानकारी डॉक्टर साहब ने दी। और देखिए ये बहुत आसानी से हम इन चीज़ों को अपना सकते हैं, और जो अक्सर हमारे जो छोटे चूज़े हैं जो मर जाते हैं उनसे हम बचाव कर सकते हैं, और आगे जो है हमारी वृद्धि दर बढ़िया होगी चूज़ों की, और हम जो है मुर्गी पालन में लाभ कमाएंगे। तो डॉक्टर साहब इतनी बढ़िया जानकारी आपने दी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और आप सब लोगों से भी जो है वो निवेदन करूंगा कि इस जानकारी को आप उपयोग में लाएं और अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। ब्रूडर है हमारा, जो आप देख सकते हो कि इसमें जो ऊपर चादर है वो टीन की चादर है, और इसमें जो साइड में स्टैंड लगे हैं ये लोहे के स्टैंड हैं। तो किसी भी जो भी लोहे का काम करता हो तो ये आसानी से ब्रूडर बना सकता है। इसमें जो होते हैं नीचे ये छेद रखे हैं, इन छेदों में आप आवश्यकता के हिसाब से बिजली के बल्ब लगा सकते हो। जैसे आपको 2 बल्ब लगाने या 3 बल्ब लगाने हो तो इस हिसाब से आप ये ब्रूडर कर सकते हो। जैसे आपको लग रहा है पता कि चूजों को अगर ठंड लग रही है तो जैसे अभी ये ईंट के ऊपर रखा हुआ है ब्रूडर। और डॉक्टर साहब ये जो हमारा बुरादा है ये हम धान का बुरादा हम इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ डॉक्टर साहब, बुरादा ये तो लकड़ी का बुरादा हो सकता है, जो आरा मशीन होती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या धान से जब हम चावल निकालते हैं तो जो धान की पत्ती निकलती है उसको भी हम बुरादे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। वैसे ये बुरादे की जो सतह है ये 3 से 4 इंच तक होनी चाहिए, और ये बुरादा जो है बिल्कुल सूखा होना चाहिए और भुरभुरा होना चाहिए। और इस बुरादे को जो है जैसे शुरू में जैसे बीट करते हैं तो इसकी की बीट जो है हर रोज जो है वो निकालते रहना चाहिए। इससे क्या रहेगा, आपका बुरादा भी सूखा रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। तो और ये जो आप ब्रूडर देख रहे हो इसमें जो स्टैंड है, जब आपको लगता है कि अगर चूजों को गर्मी लग रही हो तो जैसे अभी 1 इंच दी है, जब ये 2 से 3 सप्ताह के हो जाए आपको लग रहा है तो आप इनके ऊपर
अगर एक और ईंट रखते हो तो इसको थोड़ी सी हाइट दे सकते हो ब्रूडर को। अगर लग रहा है ठंड लग रही है तो आप ब्रूडर को नीचे भी कर सकते हो जी। तो अभी जैसे इसमें हमने 3 बल्ब लगाए हुए हैं जी। तो अभी जैसे ये 1 सप्ताह के, अभी ये 5 से 6 दिन के हैं। जैसे जब जो 2 सप्ताह के हो जाएंगे तो अगर जैसे हमें लगेगा कि इनको तापमान कम चाहिए तो हम 3 की जगह 2 बल्ब लगाएंगे। और धीरे धीरे अगर हमें लगता है कि नहीं अब इनको कम चाहिए तो हम 100 डिग्री की जगह 60 डिग्री के बांट के 2 बल्ब लगा देंगे। जैसे जैसे मौसम के हिसाब से या कितना हमारा तापमान रहता है, जैसे मैंने बताया कि पहले सप्ताह 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर उसके बाद ब्रूडर का तापमान, कमरे का तापमान तो 80 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ब्रूडर का तापमान, फिर उसके बाद जैसे हर सप्ताह 5 से 5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम करते जाएंगे जब तक ये 6 सप्ताह के नहीं हो। तो 6 सप्ताह के उपरांत जो है हम इसको ब्रूडर को हटा सकते हैं। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब ये है, मुझे लगता है प्रैक्टिकली जो है हमारे किसान भाई बहनों ने इसे देख लिया है और वो ब्रूडर का इस्तेमाल करके जो है अपने जो नवजात चूजों में जो नुकसान उन्हें उठाना पड़ता है उसको वो काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको घर पर जो है अपने आप ब्रूडर तैयार करना है आसानी से तो आप देख सकते हैं इस तरह का ब्रूडर हम तैयार कर सकते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना, एक गत्ते की पेटी हम लेंगे और इसमें आप देख सकते हैं आगे जो है हमने इसमें लाइट और एक टोकरी जो है उससे हमने इसको कवर किया हुआ है और लाइट का प्रावधान करके इस टोकरी में आप तकरीबन 5 से 7 चूजे रखकर एक बढ़िया सा ब्रूडर जो है आप घर पे जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपके पास चूजे ज्यादा हैं तो इस तरह की आप ज्यादा पेटियां लेकर उन चूजों को जो है ब्रूडिंग जो है वो आप प्रदान कर सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको ब्रूडिंग के जो फायदे बताए वो आप लेंगे तो चूजों में जो है मृत्यु दर काफी कम होगी। तो बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही फायदेमंद तरीका है, इसको आप जरूर अपनाएं। धन्यवाद।